हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज कैप्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, यू हैव अ क्रश ऑन समबडी। मे बी हो सकता है आप उनको चाइल्डहुड से जानते हो, मे बी हो सकता है आपके फ्रेंड हो, और आप कंफ्यूज्ड हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते। सो ये रीडिंग उन सब के लिए है। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे फॉर ऑल द रीडिंग्स, वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाए हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस रोज क्वार्ट्ज, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव दिस एमेथिस्ट। टेक योर टाइम, आराम से सिलेक्ट कीजिए पाइल्स, और जिसके साथ आप कनेक्ट फील कर रहे हैं वो आपके लिए राइट पाइल है। और मीन वाइल रीडिंग करते वक्त अगर मेरे माइंड पे कोई गाना आएगा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ये जो पाइल्स है इनका नंबर भी मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है, लेट्स फाइंड आउट कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, ऑलरेडी मेरे माइंड में एक गाना आ रहा है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूरी पे रहते हैं, और मे बी हो सकता है आप अभी तक शायद इनसे मिले नहीं हैं, या ऑनलाइन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन क्रश हो सकते हैं आपके। मुझे ऐसा फील हो रहा है, राइट। और आप मिलना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और यू फील लाइक यू हैव इमोशंस फॉर देम। ना ये जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं या ये रीडिंग देख रहे हैं, थोड़े से स्टक है किसी चीज़ में अपनी लाइफ में। मे बी हो सकता है विद अ हैंग्ड मैन, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट, कि कुछ है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट। मे बी हो सकता है थोड़े से डिफेंसिव, लाइक हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि वो कुछ सोच रहे हो। साइंस में आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वाटर साइन एंड फायर साइन, वाटर फायर। अर्थ साइंस हमारे पास नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आपको मैच ना करे, राइट। सो साइंस कोई भी हो सकते हैं, और एयर साइंस भी हमारे पास काफ़ी कम है। फायर एंड वाटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, आप भी हो सकते हैं, या फायर साइन हो, राइट, एरीज, लियो एंड सैज। सो ये जो पर्सन है, द थिंग इज़, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू ऑफर यू लव, बट स्टक है किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ पे। आगे आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, मे बी हो सकता है थोड़े साइलेंट किस्म के पर्सन मुझे लग रहे हैं ये, जो भी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। मे बी स्कॉर्पियो मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, और दे आर लाइक थिंकिंग, टेकिंग टाइम, टू मच ऑफ टाइम दे आर टेकिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, और होल्ड ऑन कर रहे हैं इमोशंस को, होल्ड ऑन, लाइक यस, इमोशंस हैं उनके मन में, राइट। अच्छा, उनको ये भी लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोचते होंगे कि येस यू माइट हैव चॉइसेस इन योर लाइफ। उनको ये भी लगता है कि येस यू आर लाइक, आप बहुत गुड लुकिंग है या जो भी हैं, और उनको ये लगता है कि दैट यू हैव चॉइसेस और कंपटीशन है, या
वटेवर। बट द थिंग इज़ बाउंड है, कोई यहाँ बाउंड है, कोई यहाँ साइलेंट है, बहुत ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन शेडी किस्म के हों, राइट, लाइक साइलेंट, और बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते जल्दी जल्दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और स्टक है अपनी लाइफ में किसी चीज़ की वजह से, आना चाहते हैं आपकी तरफ, बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रीच यू आउट। हो सकता है आपकी तरफ आना चाहते हों और आपकी तरफ आपसे बात करना चाहते हों, बट येस मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही हैं एंड दे आर लाइक लिटिल कन्फ्यूज, थोड़े से शेडी हैं, जैसा मैंने आपको बोला, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। हो सकता है स्पिरिचुअल पर्सन हो बहुत ज़्यादा, राइट, और हो सकता है कि लाइक जिसे कहते हैं ना कि दे हैव अ टेंडेंसी टू होल्ड ऑन देयर इमोशंस, स्टक है। हो सकता है अपने काम को लेकर स्टक है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो लाइक अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट जोन। वो उस जोन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर्सन के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि चॉइसेस हो सकती हैं, और वो आपके बारे में भी ऐसा सोचते हैं। देखिए, दो दो बातें हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है उनके पास भी चॉइसेस हों, और हो सकता है वो भी ऐसा सोचते हैं कि आपके पास भी चॉइसेस हों, राइट, दोनों के पास, मुझे दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है। बट ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लाइक दूरी पे लग रहे हैं मुझे आपसे। हो सकता है कि ये आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जैसा मैंने आपको बोला, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको मिले हों और आप लोग मिल ना पाए हों, आप लोग अभी तक, आप लोगों की लाइक बात हुई हो थोड़ी बहुत, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। कोई यहाँ पे स्टक है सिचुएशन में, कोई चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहा, कोई रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, बाउंड फील कर रहा है, और किसी के पास हो सकता है चॉइसेस हो, किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, या हो सकता है कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ओपन अप होने की लाइक ओपन होना चाहते हैं वो आपके लिए, और उस चीज़ में वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके ऊपर, राइट, लाइक दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा स्लो, लाइक कुछ बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, और क्या आगे उनको बढ़ना चाहिए, क्या नहीं बढ़ना चाहिए, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन, राइट। ये हो सकता है कि ये सिचुएशन हो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। दे आर लाइक वेरी वेरी काइंड हार्टेड, वेरी इमोशनल पर्सन, अगर मैं बात करूँ तो, राइट, और कॉन्फिडेंट भी हैं, बट बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड एंड लविंग पर्सन, बिकॉज दे हैव लाइक लॉट ऑफ इमोशंस, किंग ऑफ कप्स, राइट, जिनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, बट फिर मैं अगेन वही कहूँगी कि टेंडेंसी है टू होल्ड देयर इमोशंस, राइट, लाइक mature काइंड ऑफ पर्सन, नॉट लाइक अ प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन। बहुत ज़्यादा ठहराव है उनमें, मेच्योरिटी है, और हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा वो कर रहे हों, हो सकता है कि वर्क प्लेस पे, या हो सकता है कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, या हो सकता है अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा लाइक पैशनेट है, और उस चीज़ में फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, राइट, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसी पोजीशन अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है कि अभी कोई स्टेप नहीं उठा रहे, या दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो वो आपसे छुपा रहे हों, या हो सकता है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि किसी ने बहुत बार चोट खाई होती है, तो दे लाइक ट्राई टू डिफेंड एंड दे कांट लाइक किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। तो सम सॉर्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या सम सॉर्ट ऑफ दैट फीलिंग इस पर्सन के मन में हो सकती हैं, बट येस दे आर लाइक होल्डिंग ऑन, बहुत ज़्यादा इमोशन होल्ड कर रहे हैं और बाउंड फील कर रहे हैं अपने आप को। सो लेकिन उनके मन में फीलिंग्स अच्छी हैं, अगर वो रीच आउट करना चाहते हैं तो वो सही तरीके से रीच आउट करना चाहते हैं आपको, नॉट इन द नॉट जैसा कि पहले बोला कि नॉट इन द प्लेयर एनर्जी। ये जो इन पर्सन है, ये दे आर नॉट काइंड ऑफ पर्सन लाइक जो इन एंड आउट हो लाइफ में, राइट। सो दैट्स वाई दे आर थिंकिंग अलॉट, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, इस वजह से। और कुछ चीज़ें हैं जो उनको स्टक हैं, स्टक रखे हुए हैं, सॉरी हो सकता है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो बिकॉज लॉट ऑफ ब्लू कलर, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि येस हो सकता है कि
दिस पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन देयर थ्रोट चक्रा। हो सकता है बात ना कर पाते हों, या हो सकता है अपने इमोशंस खुल के ना बता बता पाते हों आपको, राइट, कि वो कैसा फील करते हैं, राइट। लाइक बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि यस, लाइक दे आर काइंड हार्टेड, दे आर लॉयल, दे आर ट्रुथफुल पर्सन, वेरी ट्रू विद द किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है। एंड येस दे हैव लाइक चॉइसेस इन देयर लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दे आर लाइक येस गिविंग यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एंड दे आर नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, और किसी चीज़ पे लाइक कुछ रियलाइजेशन कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। लॉर्ड ऑफ कप्स कप, सो डेफिनेटली या आप वाटर साइन हो सकते हैं, या दिस पर्सन और अ फायर साइन, और या ये चीज़ें हो सकती हैं। और हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ नया चल रहा हो जिस पे वो पैशनेटली काम कर रहे हैं, राइट, एंड दे वांट विक्ट्री इन दैट, और वो सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। और उस हो सकता है कि कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों जिसमें वो स्टक हो, तो उसमें से वो निकल के आना चाहते हैं पहले, सो दैट वो आगे बढ़ सके लाइफ में। So that's all we have for pile number 1. Let's talk about pile number 2. जिन्होंने भी एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन, आपके क्रश जो है वो आपके बारे में क्या कैसा फील कर रहे हैं। ओके, ओके, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये जो क्रश है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, मे बी हो सकता है दे हैव लाइक, हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो, या हो सकता है कि उनके पास लॉट ऑफ लाइक दे हैविंग ऑफर, यस, कोई यहाँ पे अगेन मैं यही कहूँगी कि कोई यहाँ पे होल्ड ऑन कर रहा है, मे बी हो सकता है अपने आप को लाइक गार्ड कर रहा है, राइट, और क्लोज्ड ऑफ है, मे बी दिस पर्सन इज लिटिल क्लोज्ड ऑफ, हो सकता है पास्ट इश्यूज की वजह से, मुझे अगेन ऐसा लग रहा है। साइंस आपको बता देती हूँ, अर्थ साइन वी हैव, राइट, एंड देन वी हैव फायर साइन, अर्थ फायर, एयर भी है हमारे पास, वाटर भी है, साइंस हमारे पास सभी है यहाँ पे, राइट, कोई भी साइंस हो सकते हैं। कुछ है यहाँ पे, कोई यहाँ स्टक है, कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है विद द टू टू येस चॉइसेस है उनके पास, दे आर स्टक, राइट, मे बी दे हैव ऑफर्स इन हैंड, हो सकता है कोई सॉलिड ऑफर हो उनके हैंड में, और हो सकता है कि उनको समझ ना आ रही हो कि वो क्या करें, एंड दे वॉन्ट टू टेक अ राइट डिसीजन इन लाइक दिस सिचुएशन। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मुझे जैसा कि मैंने बोला लग रहा है, हो सकता है कि आप हो सकता है कि आपकी इनके साथ कोई कम्युनिकेशन हो, या आप हो सकता है ऑनलाइन इनको मिले हों, और ये पर्सन आपको कम्युनिकेट लाइक आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, या ये सोच रहे हो कि आपसे कम्युनिकेशन करें, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हो, राइट। लॉर्ड ऑफ टू टू वी हैव, हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटी देखते हो। नाउ दिस पर्सन इज लाइक लिटिल, थोड़ा सा क्लोज ऑफ है, हो सकता है कि पास्ट में कुछ इनके रहा हो, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि लाइक दे हैव लाइक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड एंड नर्चरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा दे हैव लाइक इमोशंस, लाइक मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है इनके, बट टेंडेंसी है टू होल्ड ऑन, दे आर लाइक हाई प्रीस्टेस, राइट, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग इन देयर लाइफ, कुछ न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, राइट। देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्रॉस रोड्स पे है, इस पाथ पे जाऊँ या उस पाथ पे जाऊँ, सो दे आर टेकिंग टाइम, दे आर लाइक थिंकिंग, दे आर लाइक, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, हाइडिंग इमोशंस, होल्डिंग इमोशंस बहुत ज़्यादा, दिस पर्सन इज़ लाइक, ठीक है। और हो सकता है जैसा मैंने आपको बोला कि 5 ऑफ कप्स, हो सकता है कि पास्ट में अगेन कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसकी वजह से वो थोड़े से होपलेस है, और अब वो चाहते हैं कोई सॉलिड बिगनिंग इन देयर लाइफ, वो कोई सॉलिड बिगनिंग चाहते हैं इन लाइफ, राइट, कुछ नया कुछ, और हो सकता है कि वो अपनी मनी पे ज़्यादा फोकस्ड हो इस टाइम, राइट, कोई मनी पे फोकस कर रहे हो, कुछ
कुछ चल रहा उनकी लाइफ में, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली एंड कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं। दो बातें हैं, या तो वो स्टक है, या तो वो कुछ बिगिन करना चाहते हैं फाइनेंशियली, किसी चीज़ में स्टक है, राइट। और या फिर हो सकता है कि वो दे आर लाइक दे वांट अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट इन देयर लाइफ। पहले बहुत कुछ हुआ हो उनकी लाइफ में, राइट। हो सकता है कि धोखा किसी ने दिया हो, चीट किया हो, और दे आर लाइक होल्डिंग इमोशन। सिंगल मॉम, सिंगल डैड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, राइट। और होपलेस थे, बट नाउ दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट, और वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। चांसेस है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट। हो सकता है कि शायद वो आपके साथ कम्युनिकेट करें, या आप अगर पहल करें तो हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या स्विफ्टली हो सकता है कि आपकी तरफ वो कोई लाइक स्टेप, ये नहीं कहूँगी कि वो आपके पास आए, बट येस हो सकता है कि आप लोगों में कोई स्टार्ट लाइक सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग हो। बट येस, फिर अगेन मैं कहूँगी कि येस देयर इज़ लाइक चॉइसेस। चॉइसेस हैं इस पर्सन के पास, या हो सकता है आपके पास, किसी के पास भी, राइट। चॉइसेस हैं, यहाँ पे कुछ है। विद द जस्टिस कार्ड हो सकता है कि समबडी इज गोइंग थ्रू अ सेपरेशन या लीगल डिवोर्स, या हो सकता है कुछ ऐसा है जो वो सॉर्ट आउट होना बाकी है, सो दैट वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकें, राइट। लाइक हो सकता है कि कुछ ये सिचुएशन हो, सो दैट वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सके। या ये पर्सन अभी आपको नहीं बता रहे, दे आर होल्डिंग लॉट ऑफ इमोशंस, और आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। विद द वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, या हो सकता है ये पर्सन बहुत ट्रैवल करते हो, या हो सकता है कि आप अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग, या आप लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से हो सकता है कि कोई बात ना हो रही हो, और कोई साइकिल हो, राइट। जो आप लोगों में लाइक हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ कम्युनिकेशन ना हुई हो। सो हो सकता है ये पर्सन सोचते हो कि येस, शुड आई लाइक आई शुड टॉक टू यू, या आई शुड टॉक टू दिस पर्सन नाउ, और येस। सो ये सिचुएशन हो सकती है जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।